दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा और देखा भी होगा। कहा जाता है रामायण हमारा जीवन दर्शन है, अर्थात हमारे जीवन को हम सफल कैसे बनाएं, इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी रामायण में भरी पड़ी है। तो इसी क्रम में हम रामायण की एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है कि भगवान राम ने बाली का वध किया था। किस तरह से वध किया था, इससे भी आप वाकिफ़ हैं। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी उसका प्रतिद्वंदी आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाएगी। इस कारण से बाली को कोई हरा नहीं पाता था। बाली का भाई सुग्रीव था, दोनों में झगड़ा था और सुग्रीव को बाली ने अपनी सत्ता से बेदखल कर दिया था, उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। तो इस तरह से सारे सुख संपन्नता जो थी सुग्रीव में वो चली गई और वह ऋष्यमुख पर्वत में रहने लगा था। वहीं भगवान राम से उनकी मित्रता होती है। भगवान राम की जो स्थिति थी वही स्थिति सुग्रीव की भी थी, अर्थात दोनों मित्रों ने ये संकल्प लिया कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। भगवान राम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सुग्रीव को प्रोत्साहन देते हैं कि वह बाली को ललकारे और किसी भी तरह से उसे बाहर लेकर आए, ताकि भगवान राम छिपकर उस पर वार करें और अपनी दोस्त की जो आवश्यकता है या फिर अपना जो संकल्प है वो पूरा कर सकें। तो आपने सुना होगा इतिहास में कि भगवान राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, मैंने मर्यादा पुरुष हैं। परंतु जिस तरह से उन्होंने छिपकर वार किया बाली पर, तो इससे मेरे मन में अंदर ही अंदर एक द्वंद्व पैदा होने लगा कि कैसे ऐसे एक मर्यादा पुरुष राम ने अपनी कायरता की तरह उन्होंने छिपकर वार किया। मैंने इस पर काफ़ी सोचा। फिर मैंने सोचा शायद ये जो रामलीला में जो दिखाया गया है, आने वाले पीढ़ी को ये बताने के लिए कि कभी भी ऐसा आपके पास स्थिति आ सकती है, कभी ऐसा समय आपके पास आ सकता है कि कभी कभी अधर्म को नाश करने के लिए भी आपको अधर्म का रास्ता चुनना पड़ता है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे हमारे इस कलयुग में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है ना, वो असफल हो जाते हैं। कारण ये है कि वो अपने अच्छे कामों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, न्याय के तरीके से करना चाहते हैं, परंतु अन्याय इतना है कि वो उनका जो न्याय का जो रास्ता है वो अन्याय के रास्ते को भेद ही नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक दर्शन है, वो आपको लगे कि अधर्म को नाश करने के लिए आपको अधर्म का रास्ता चुनना है, तो आप इसमें बेहिचक वो रास्ता को चुन सकते हैं। जिस तरह से भगवान राम ने बाली का खात्मा करने के लिए उन्होंने छिपकर उस पर वार किया। भगवान राम को पता था कि अगर वो बाली के सामने जाते और एकदम धार्मिक तरीके से या फिर धर्म के सिद्धांत पर अगर वो अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करते तो कभी नहीं मदद कर पाते। तो हमने जाना बाली सुग्रीव के युद्ध और बाली के वध से कि भगवान राम ने छुपकर वार किया, जो कि एक कायरता का प्रतीक है, परंतु उस समय और परिस्थिति के अनुसार वो सही था। क्यों? क्योंकि भगवान राम के पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जिससे वे सुग्रीव की मदद कर सके, परंतु वे अधर्म के खिलाफ था। चाहे वो छिपकर वार किए, लेकिन वो उस समय सही था। यानी कि हमें भी कभी हमारे साथ ऐसा स्थिति हो, अधर्म का नाश करना हो, कभी अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना हो, तो न्याय वाले रास्ते से ज़रा हट के भले ही अन्याय वाला ही रास्ता क्यों ना हो, हमें उसे चूज करने में कभी भी कन्फ्यूज, कभी भी सस्पेंस में नहीं रहना चाहिए। ये हमने इस घटनाक्रम से सीखा। दूसरी बात है, इस घटनाक्रम से हमने ये भी सीखा कि कभी भी आपके प्रति अगर कोई व्यवहार में अचानक से परिवर्तन ले आता है, मतलब कुछ तो है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाली से लड़ सके, फिर भी अचानक से आकर वो उसे ललकारने लगता है। तारा ने आगाह भी किया था बाली को कि कुछ तो षड्यंत्र होगा स्वामी, क्योंकि सुग्रीव की हिम्मत नहीं है कि आपका वो सामना कर सके। परंतु बाली अहंकारी था, अपने वीरता पर उसे गर्व था, अपने ताकत पर उसे गर्व था। उन्होंने सुग्रीव का सामना किया और भगवान राम, सुग्रीव और हनुमान द्वारा रचे गए षड्यंत्र पे वो फंस गया। यानी कि आपके जीवन में भी कभी ऐसा होता होगा कि आपके साथ कोई व्यक्ति व्यवहार में अचानक कोई परिवर्तन ले आता है
मतलब कुछ है। तो ऐसे चीज़ों में आपको सतर्क रहना है। तो इस घटनाक्रम से ये 2 चीज़ें हमने सीखा। उम्मीद करते हैं आप इसे अपने आप में आत्मसात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।